नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बिजनेस आइडिया के एक नए एपिसोड में। आज का विषय बहुत ही गंभीर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। न केवल हमारे देश में जबकि पूरी दुनिया में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तकलीफ़ से भरी हो जाती है और उसी तकलीफ़ में उनका जीवन बीतता है। तो ऐसी क्या गलती करते हैं वो लोग जो इस लोन के जाल में वो फंस जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या सावधानियां बरतने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इस लोन के जाल से बच सकते हैं। तो पहला है, जैसा कि मैंने बताया, क्या कारण है कि आज ज़्यादातर लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी आदत से। होता क्या है कि जब हम नौकरी पकड़ते हैं, नौकरी काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा पगार हो गया, समझ जाइए कि 20,000 रुपया, और हमने पहला ही शुरुआत में गए और एक सेलफोन ले लिया, जो कि बहुत सारी कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देती है। उसी डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम क्या करते हैं, हमारे कर्जे की शुरुआत होती है एक छोटे से फाइनेंस से, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से। या अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो खेती के लिए कर्ज लेता है, कोई शादी के लिए कर्ज लेता है, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए कर्ज लेता है। तो ये तमाम तरह के लोग जो है एक एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे किसी के घर पे टीवी नहीं है तो टीवी के लिए कर्ज ले लिया। इस तरह से क्या होता है, इस कर्जे की शुरुआत होती है। और कर्ज लेते समय हम क्या सोचते हैं चलो ये कर्ज लिया, इसे भर देंगे, चलो अच्छी बात है। आप पहले हम बात करते हैं यंग इंडिया के बारे में कि वो कैसे कर्ज के जाल में फंसते हैं। तो एक व्यक्ति की सैलरी, जैसे कि मैंने बताया 20,000 है, उसने पहले मोबाइल फ़ोन पे ले लिया। अब 20,000 कमाने वाले ने 17,000 का फ़ोन लोन पे ले लिया। अब उसके एक EMI जाने लगी। अब हुआ क्या कि जैसे ही EMI जाएगी उसका सिविल जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये बैंक उनको एक लुभावने अप्रूवल देगी लोन का कि आप ये 50,000 ले लीजिए, ये 60,000 ले लीजिए। अब ये बंदा क्या करेगा, अपनी आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वापस एक कर्ज ले लेगा। जैसे कि पहले फ़ोन लिया, फिर मोबाइल लिया, फ़ोन लिया, फिर टीवी लिया, फिर लिया। इस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी लायबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। नतीजा ये होता है एक समय के बाद उसका इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो दोस्तों, क्या करना है? पहली बात तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा कौन सी चीज़ें जरूरी। मान लीजिए मुझे मोबाइल चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मुझे आज का आज मोबाइल चाहिए। अगर मेरे माँ बाप है तो मुझे एक सेलफोन दे सकते हैं, उनसे पैसा हम क्या कर सकते हैं, सेविंग करके भी फ़ोन ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन अगर ज़रूरी है तो हम फ़ोन खरीद लिए, उसका एक EMI भरे। एक EMI आपने लिया, उसको आप पहले पूरा पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही दूसरा लीजिए। यानी आपने सेलफोन लिया, सेलफोन का पूरा EMI क्लियर हो गया, उसके बाद आप कुछ अलग चीज़ खरीदिए। और ये चीज़ खरीदने से आप हो सके तो बचिए और सेविंग करके उन चीज़ों को खरीदेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा क्या करें कि कर्ज आपके लिए नुकसान ना होकर एक फ़ायदा बन जाए। दोस्तों, बैंक और NBFC जो लोन देती है आपको, ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, बस आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। कर्ज एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप इस ट्रैप में कभी फंसेंगे नहीं। होता क्या है कि लोग लोन लेते हैं शादी के लिए घर बनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर्जा ले लिया। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपने कर्ज लिया, समझो 5 लाख, शादी में खर्च कर दिया, लड़की चली गई मायके, या लड़का आपने शादी कर ली, बहू आ गई आपके घर पे। ये 5 लाख का कर्ज जो आपके ऊपर आएगा, ये 5 लाख जो आपने खर्चा किया वो आपको इनकम नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 5 लाख आपने जिस चीज़ में खर्चा किया वो आपको इनकम नहीं दे रहा है, वो आपका एक्सपेंसेस है। नतीजा होगा कि आप पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आज मेरी नौकरी लगी तो आज से ही मैं एक सेविंग चालू कर दूं आने वाले भविष्य के लिए। या आपकी शादी हुई, आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी शादी के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए आप सेविंग करना चालू कीजिए, आज से ही कीजिए। अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चालू कीजिए। अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए मेडिक्लेम ले लीजिए। आप ये सब प्रिकॉशन करेंगे तो आपको इन लोन का चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। कभी भी याद रखिए, लोन से
लोन लेकर ये सारे काम नहीं किए जाते। लोन लेकर आप सिर्फ बिजनेस कीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं लोन लेके तो आपको ये फायदा देने वाला होता है। पर लोन लेके आप शादी ब्याह ये सब करते हैं, महंगे महंगे चीज़ें खरीदते हैं, 100 लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया धूमधाम से शादी करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अब एक दिन के एंजॉय के लिए अपनी लाइफ को खराब करेंगे। मान लीजिए आपके लड़के की उम्र है 22 साल, 22 साल की उम्र में शादी की, उस समय आपका उम्र होगा लगभग 40 से 45 साल। 45 साल की उम्र में आपने 5 से 7 लाख रुपए का लोन ले लिया, धूमधाम से शादी कर ली, और आपका बुढ़ापा हो जाएगा प्रॉब्लम से भरा हुआ, क्योंकि कर्जा तो आपको भरना है। और ऐसे सिचुएशन में गलती से भी आपकी नौकरी चली जाए या बिजनेस में घाटा हो जाए तो आपकी लाइफ मुसीबतों के पहाड़ से पहाड़ तले आ जाएगी। तो लोन कभी भी लिया जाता है बिजनेस करने के लिए, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कर्ज कभी भी अपने कुल इन आमदनी का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात रखिए, मान लीजिए आपको मजबूरी हो गई, आपको कर्ज लेना ही पड़ा, तो आपको 30 पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो एक्सपेंसेस है, आपका जो लोन लाइबिलिटी है, वो डेप्थ है, वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख पगार है तो मेरा मैक्सिमम EMI जो होना चाहिए वो 30,000 का होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके पास कौन से खर्चे आएंगे कौन से नहीं आएंगे आपको नहीं पता। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें सोचने वाली बात है कि आप किस किस सेगमेंट में आप अपने क्या क्या करके आप बच सकते हैं इन सब चीजों से। जैसे कि दूरगामी फ्यूचर खर्च के लिए पैसे बचाने की आप आदत डालिए। फ्यूचर खर्च के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले ही बताया हूं कि आपको आने वाले 5 साल में क्या चाहिए। अभी मुझे एक फ़ोन मैंने ले लिया लोन पर, और मुझे पता है कि 2 साल बाद मुझे एक और फ़ोन लगेगा या 1 साल बाद एक और फ़ोन लगेगा। आज से उसका पैसा बचाइए ना। आज आप पैसा सेविंग कीजिए, कैश में खरीदिए, आप इस लोन के जाल में फंसने से बच जाएंगे। आपके साथ होता यह है कि आप क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। कैसे लेते हैं अब इसे समझते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस तरह से कर्ज के जाल में फंस गए, और एक बार आप कर्ज के जाल में फंस गए तो रिकवरी वाला आपके घर पे आके बैठेगा, आपके आस पड़ोस वालों को फोन करेगा, आपको तकलीफ देगा, आपको पड़ोसियों को तकलीफ देगा, यानी जिंदगी हो जाएगी खराब। दोस्तों, मैं जो भी एडवाइस करूंगा आपके भले के लिए करूंगा। कभी भी जीवन में वो गलती ना करें जहां जरूरत तो ना हो वहां कर्जा ना ले। घूमने जाना है आपको 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपने प्लानिंग आज करनी है कि 6 महीने बाद मुझे जाना है गोवा, तो आज से सेविंग कीजिए उसके लिए और अपने पैसे से गोवा जाइए। होता क्या है, लोगों को गोवा घूमना है तो लोन ले लेंगे, कहीं जाना है तो लोन ले लेंगे। अब वो जो लोन लिया उससे तो उनको इनकम आने वाला नहीं है। जब इनकम ही नहीं आएगा तो उसको भरेंगे कहाँ से। मान लीजिए एक बंदे की सैलरी है, राम नाम का बंदा है, सॉरी राम भगवान का नाम इनको हटा देते हैं, श्याम नाम का बंदा है, इसकी सैलरी समझो कि 50,000 रुपीज है, 50,000। ये भाई साहब ने क्या किया, पहला एक सेलफोन लिया जिसका EMI है 3,000 रुपया, ये रिपेमेंट किया, ये हट गया, तो अब उन्होंने लोन लिया फ्रिज के लिए जिसकी EMI है समझो 4,000 रुपया। फिर एक गाड़ी ले लेंगे, जरूरी भी है, उसकी EMI होगी 3,000 रुपया। देखिए क्या होता है। उसके बाद घूमने के लिए एक लोन उठा लिया, उसकी EMI होगी समझो कि 8,000 रुपया। टीवी ले लिया लोन पे, उसकी EMI होगी 3,500 रुपया। इस तरह से आप देखेंगे, इसको टोटल करेंगे और इनके पर्सनल खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये प्लस ये अगर जुड़ेगा तो इनका जो इनकम होगा माइनस में चला जाएगा। यानी 50,000 में उनके 50,000 पगार है, बंदा उस हिसाब से रहेगा। बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब जोड़ेंगे तो इनका क्या होगा, धीरे धीरे इनकी इनकम कम हो जाएगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नतीजा ये लोन के ट्रैप में खास करके ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड लेके फंस जाते हैं। अब क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना बंदे को पता ही नहीं, उसने ले लिया,
मॉल में गए, शॉपिंग कर लिए 25,000 रुपये, पता ही नहीं कि पेमेंट कब करना है। उनको इतना ही पता होता है कि 45 दिन का टाइम मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग डेट होता है, मान लीजिए आज है 8 फरवरी, सॉरी फैब बोल रहा हूँ, 8 अगस्त, ये मेरा बिल डेट है, आज के दिन बिल जनरेट हुआ। ठीक इसके 15 दिन के अंदर मुझे क्या करना होगा, बिल पेमेंट। ठीक है, आप समझ गए। आज मेरा बिलिंग डेट है 8 अगस्त को, और आज ही बिलिंग के दिन एक दिन पहले मैंने शॉपिंग कर लिया, ये 20,000 का मैंने शॉपिंग कर लिया। देखो यहाँ पे कैसे बंदा फंस जाता है। उसको क्या लगेगा, अभी मेरे पास 45 दिन है, लेकिन उसको कितना मिला, महज 16 दिन। और ये जैसे ही ड्यू डेट पार करेगा दोस्तों, इसमें 5% इंटरेस्ट होता है, कोई आपको बताएगा नहीं। 1 लाख का लोन लेंगे, 1 लाख रुपये आप क्रेडिट कार्ड में यूज करते हैं, मिनिमम पेमेंट आपको 5,000 भरने आता है, यानी 5% आता है माय डियर फ्रेंड्स। वो साल का हो गया 60,000 रुपया। और जैसे ही ड्यू डेट क्रॉस करोगे आपको इस पे 750 लेट फी और इंटरेस्ट, जीएसटी, ये सब चार्ज कर देगा ये लोग। तो अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो सावधानी से उसको इस्तेमाल करना सीखिए। जब बिल डेट खत्म हो जाए, यानी 8 अगस्त का अगर बिल डेट खत्म हो जाता है, तब जाके आप शॉपिंग कीजिए, तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा, यानी 30 दिन इधर, और जब बिल जनरेट होगा उसके बाद 15 दिन। तो उस समय और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आप एक बार में पेमेंट कर सके। ध्यान से सुनिए, 30,000 पगार है, 30,000 की लिमिट का अगर क्रेडिट कार्ड है, तो आप 6,000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा का कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उतना आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा हो जाएगा, और एक समय आएगा जब आप भर नहीं पाएंगे। आपको ये बातें अगर मजाक लग रही है तो आप अपने आस पड़ोस में किसी को पूछ लीजिए। क्रेडिट कार्ड अगर डिफ़ॉल्ट हो गए ना दोस्तों, तो बैंक वाले जीना हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। गलतफहमी में मत रहिएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहने में भलाई है। अब कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आप इन सब चीज़ों के जाल में कभी फंसेंगे नहीं। आप भी लिख लीजिए। पहला चीज है, आज अभी इसी वक्त से क्या कीजिए, सेविंग करने की आदत डालिए। क्या कीजिए, आज अभी इसी वक्त से सेविंग करने की आदत डाल दी है। देखिए क्या होता है, लोन लेते हैं तो आप झक मार के, परेशान होके उसका ईएमआई भर देंगे, लेकिन सेविंग करने बोलेंगे तो आपको ये होगा नहीं। सेविंग करने की आदत डालिए। अपने फ्यूचर यानी भविष्य के खर्चे के लिए, खर्चे की तैयारी आज ही करें। माय डियर फ्रेंड्स, वक्त कब बीतता है आपको पता नहीं चलेगा। आज आपका उम्र अगर 30 साल है, कब आप 60 के होंगे आपको नहीं पता चलने वाला। अगर आज मेरी उम्र 35 है, कोई मुझसे पूछे कि आप 35 के कब हो गए, तो ये नहीं पता पाऊंगा मैं कि ये समय कैसे चला गया। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। तो अपने भविष्य के खर्चे के लिए, मान लीजिए आपकी लड़की है, उसका शादी करना है, बच्चे उसकी शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, आज से सेविंग करना चालू कीजिए। आप दोस्तों 1,000 रुपये भी बचाते हैं तो महीने का साल का 12,000 बचा लेंगे। 2,000 रुपये बचाते हो तो साल का 24,000 बचा लेंगे। तीसरा, अतिरिक्त इनकम का रास्ता ढूंढे या अतिरिक्त इनकम का प्रावधान करें। एक्स्ट्रा इनकम कमाने की कोशिश करें। कहने का मतलब, हमेशा ये कोशिश कीजिए
कि आपके इनकम के साथ ऐसा क्या करें दोस्तों। 12 घंटे 24 घंटा है टोटल आपके पास। आप अगर नौकरी करते हैं तो 8 घंटा करेंगे, 10 घंटा करेंगे, घर पे जाएंगे टीवी देखेंगे, क्रिकेट मैच में 6 घंटा बर्बाद करेंगे। इससे बेहतर है उस समय पे आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका एक अतिरिक्त इनकम आए। मैं पहले ही बोलता हूँ आपको, आप इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, हमारी तरह फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, लोन का काम कर सकते हैं। ये सारी काम करने से छोटा छोटा अमाउंट, मान लीजिए आप महीने का अगर यहाँ से 5,000 रुपया कमाते हैं तो साल का आपका जो सेविंग का प्रॉब्लम है 60,000 का आप सेविंग कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर 20 साल सेविंग करते हो तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना पैसा बचा लेंगे। तो जो वो कर्जे में फंसने जाएंगे आपका खुद के पास पैसा पड़ा होगा। तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की आदत डालिए, सेविंग करने की आदत डालिए। और पहली बात, अपनी सोच को बदलिए। अगर कोई चीज आपका आता है, मान लीजिए आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि मुझे लोन लेना है, ये सोचिए कि मेरी इनकम कैसे बढ़ाए, उस काबिल कर। देखिए अब मैंने आपको क्या कहा, 30% का आप लोन ले सकते हैं। 1 लाख इनकम है तो 2 लाख कर लीजिए, 60,000 का EMI आप बांध सकते हैं। तो इनकम बढ़ाएंगे तो आप लायबिलिटी बढ़ाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। आई बात समझ में आपको दोस्तों। आपकी लाइफ है, आपकी जीवन है, आप इसे किस तरह से जीना चाहते हैं ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। आपके पास कोई इंश्योरेंस वाला आता है तो आप उसे अवॉइड करते हो, अरे नहीं आज नहीं लूँगा, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, और वो रोड पर कहीं पर कुछ बेचकर अपने जीवन को भरण पोषण करते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती उनके लिए ऐसा कुछ करके जाए, ताकि वो कम से कम हमारे न रहने पर भी अपने जीवन को उसी तरह से जी सके जिस तरह से वो आज जी रहे हैं। अगर ऐसा आपको समझना है इस बात को, तो आज रात को जब आप सोने जाएंगे, आधी रात को उठिएगा, अपने परिवार को देखिएगा, जिम कीजिएगा कि आप अगर नहीं रहे तो क्या वही नींद वो ले पाएंगे जो आज वो ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर आप घर के मुखिया है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस निकाल लेना चाहिए। और 1-2 लाख का नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए आप 20,000 का 2 लाख रुपया आप साल का कमा रहे हैं, 2 लाख इंटू 20 या तो 10, कितना हो गया, एटलीस्ट 20 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप नहीं है, कम से कम 10 साल तक वो 2 लाख महीने में डिवाइड करके जो इनकम आपका आ जा रहा है वो 10 साल तक घर पर आता रहेगा। तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपका कमाने के काबिल हो जाएगा, आपकी बीवी उसको पढ़ा पाएगी, या इसको FD करके वो अपना घर चला सकेगी। तो ये जो 2 लाख 3 लाख का लोग कहते हैं मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस निकाला, अरे कचरा निकाल के रखा है मालिक आप लोगों ने। 3 लाख में घर चलता है क्या? वो तो मरण में आप जाके क्रियाक्रम करोगे उतने में ही तो पैसा खर्चा हो जाएगा। 2 लाख 3 लाख का इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस कभी भी एनुअल इनकम का मिनिमम 10 टाइम। और एक गार्ड मार के रख लीजिए, लेना है ये लेकर रखिए। मैं उनकी बात नहीं करता, जिम्मेदार नहीं उनके, मैं उनकी बात करूँ जो जिम्मेदार है। दोस्तों बहुत बुरा लगता है, कुछ ही दिनों की बात है, अब क्या बताओ, वो गुजर गया बंदा, अब उसकी फैमिली वाले की क्या हालत है अब वो बताया नहीं जा सकता। आपकी कमी दुनिया की कोई भी चीज का पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस होता है आप इंश्योरेंस कवर देकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मेडिक्लेम होता क्या है, आप 1-2 लाख का लोन, 5 लाख का लोन लेते हैं, उसका EMI प्रॉपर भरेंगे। लेकिन अभी आप मेडिक्लेम ले लिए और आपने उसको अपने परिवार को सिक्योर कर लिया। मान लीजिए कभी कुछ हुआ और आप हॉस्पिटल में गए, 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो भी खर्चा होगा, अगर उस पर 8 लाख भी क्लेम दे देती है तो आपका 8 लाख रुपया बच जाएगा। आप पे फाइनेंशियल बर्डन, बहुत लोग होते हैं कि जिनको 1 लाख पगार था लेकिन उनके प्रियजन माँ बाप बीमार पड़ गए, 30 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ, बंदा ने लोन उठा लिया, 70-80% लोन उठा लिया, ये बंदा गया कर्जे में, और माँ बाप तो चलो जिंदगी तो बचानी ही थी पर इसकी लाइफ तो चली गई कर्जे में। फाइनेंशियल पूरा क्राइसिस होगा और EMI भरने में बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि
30% लेना था, मजबूरी में उसको 80% लेना पड़ा। वो बंदा आज नहीं तो कल डिफॉल्ट कर जाएगा। उसके बाद बैंक वाले परेशान करेंगे, वो अलग। आज से तैयारी कीजिए, आज अभी इसी वक्त से आपने तैयारी करनी है भविष्य के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, मेरी बातें अगर पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़, अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि मौत मुसीबत कस्टमर ये बोल कर नहीं आते। कल किसी ने ना आपने देखा ना मैंने देखा। तो तैयारी आपको कल की कर चलनी चाहिए। जय हिंद।